हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 1 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जो हमारा पार्ट है जीवन की मौलिक इकाई। इसके अंदर गोल्जी अपकरण और लाइसोसोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जो गोल्जी अपकरण है कैसी होती है और इसका काम क्या होता है, ये हम पढ़ लेते हैं। तो देखो, जो गोल्जी अपकरण है ये ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। ठीक है ना, पूरा जाल बना होता है इस तरीके से, तो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती है, ढेर होता है इनका, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कुंडिका कहते हैं। और कहाँ पर होती है, जो अंतर्द्रव्य जालिका ईआर झिल्ली के संपर्क में रहती है हमेशा। तो अंतर्द्रव्य जालिका में बना पदार्थ गोल्जी अपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है, जहां उन पदार्थों का क्या किया जाता है, संचयन किया जाता है, रूपांतरण, और उन्हें बंद, ढकना या फिर पैक किया जाता है, और कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया गोल्जी अपकरण और उसका काम क्या होता है। अब आता है कि मान लीजिए कोई हमारी जो कोशिका है उसमें अपशिष्ट पदार्थ को हम कैसे साफ करते हैं। ठीक है, जो सेल है वो अपनी कैसे अपशिष्ट पदार्थ को साफ करते हैं। तो देखो, जो गोल्जी अपकरण है बाकी कार्यों के साथ एक और इसका काम है कि ये एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करता है, जिसको हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ये बनाता है। तो ये लाइसोसोम क्या होते हैं, लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका आरईआर द्वारा बनाए जाते हैं और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइसोसोम में पैक कर दिए जाते हैं। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। क्या करता है ये बाहरी पदार्थ तथा कोशिका अंगों को के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करता है। कैसे करता है, मान लीजिए कभी कभी जो आपकी कोशिका उपाच्य है उसमें व्याधाम के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, कोई कोशिका मृत है या फिर खराब किसी भी वजह से डैमेज हो गई है, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, और फटने के बाद उसके अंदर से जो पाचक एंजाइम है वो अपनी कोशिका को ही पाचित कर देते हैं। ठीक है, फटाफट अपनी उसको ही पाचन, जो अपनी सेल्स है ना, जो कोशिका, उनको ही पचाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये हमेशा आता है, तो इसको जरूर कर लेना। एक बार जो पूरी हमने वर्कशीट पढ़ी है ना, उसका निचोड़ है ये। क्या पढ़ा है हमने, गोल्जी अपकरण और लाइसोसोम। गोल्जी अपकरण के अंदर हमने पढ़ा है पदार्थों का संचयन करते हैं, रूपांतरण और पैकिंग करते हैं। दूसरा हमने पढ़ा है सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करते हैं ये, और तीसरा लाइसोसोम का भी निर्माण यही करते हैं। उसके बाद लाइसोसोम में हमने क्या पढ़ा, ये क्या करते हैं, कोशिका को साफ रखते हैं, पाचक एंजाइम की उपस्थिति होती है इनके अंदर, और ये क्या होती है, आत्मघाती थैली होती है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, गोल्जी अपकरण का कोशिका में क्या महत्व है। क्या महत्व है, तो आप लिखोगे, ये है आपका प्रश्न नंबर 1। ठीक है ना, ये है आपका उत्तर नंबर 1। क्या महत्व है, ये चारों महत्व है। पहला, पदार्थ का संचयन, रूपांतरण और पैकिंग। दूसरा, सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करना। और तीसरा, लाइसोसोम का निर्माण। ठीक है, गोल्जी अपकरण के बाद आप लिख लेना गोल्जी अपकरण का महत्व। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, का महत्व। ठीक है ना, इसको लिख लेना यहाँ पे। एक मिनट में इसको अच्छे से लिख देती हूँ, या फिर नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन महत्व तो हमने लिख ही दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है मेन तो आपके। क्लियर, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 1। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको लिखने। कौन से तीनों पॉइंट्स, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट, और ये है आपका थर्ड पॉइंट। ये 3 पॉइंट लिखने हैं प्रश्न नंबर 1 में। हो गया पहला। मुझे नहीं लगता कोई डाउट है यहाँ पे, क्योंकि आज आपकी वर्कशीट थोड़ा सा लेट हो चुकी है, तो मैंने इसी में बता दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पूछ लेना, मैं कमेंट सेक्शन में आपको वो आंसर टाइप करके दे दूंगी। ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, साफ साफ दिख रहा है, ये डायरेक्ट आपको लिखना है प्रश्न 1 में। आगे चलिए, प्रश्न दूसरा है, गोल्जी अपकरण की संरचना कैसे होती है, ये लिखना है आपको। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर क्या है, ऊपर अभी हमने पढ़ा था कैसे होती है, पूरा जाल जो तंत्र होता है। तो आप लिखो, आप यहाँ पे लिखोगे कि गोल्जी अपकरण क्या करती है, ऐसे कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का तंत्र है। ठीक है ना, आप लिखोगे यहां से लेके पूरा यहां तक। ठीक है, एक मिनट, ये पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है ना, सिर्फ वो ये यहां तक, ये क्या है आपका उत्तर नंबर 2। कुछ नहीं लिखना इसके अलावा, जो सिर्फ मैंने लाइन लगाया वही लिखना है। गोल्जी अपकरण ऐसा कोशिका अंगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं, जो
अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली के संपर्क में रहती है। उसने यही पूछा है कि किस तरीके का इसका बनावट किस तरीके की होती है। तो किस तरीके की होती है, ये क्या होती है, किस जो ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे सजी होती है, ER से जुड़ी होती है और चपटी पुटिकाओं का एक पूरा तंत्र होता है। ठीक है, ये इसकी बनावट है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, कुछ नहीं लिखना, कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ से क्या लिखना है। जो सिर्फ मैंने लाइन लगा रखी है शुरू से लेकर लास्ट तक, बस वो लिख दो, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। क्लियर, आगे चलिए, आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 भी बहुत आसान है। क्यों कहते हैं, यहाँ पर आप लिखोगे, अगर आप यहाँ लिखोगे कभी कभी, यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, कभी कभी कोशिकाएं उपाच्य में व्याधान के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा इसके पाचक एंजाइम क्या करते हैं, अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। ठीक है ना, ये अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती भी कहते हैं। ये हो गया आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं थर्ड आंसर। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें भी जो सिर्फ अंडरलाइन किया है वही लिखना है। ये है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है ना, जो सिर्फ लाइन लगाया वही हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे चले, साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्न नंबर 4 जो आखिरी प्रश्न है उस पर चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है कि लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ बनते हैं। लाइसोसोम में जो एंजाइम है वो कहाँ बनते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा ना कहाँ बनते हैं। देखो, शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो खुरदरी अर्ध द्वारा बनाए जाते हैं। तो यही आप लिखोगे, लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम्स होते हैं जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, RER द्वारा बनाए जाते हैं। ये है आपका उत्तर नंबर 4। ठीक है, जो सिर्फ लाइन लगाया है वही। क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, सारे के सारे आपकी वर्कशीट में ही थे। तो चारों प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये 4 क्वेश्चन ही आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।